चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान में आयोजन होना, बीसीसीआई का पाकिस्तान में जाके क्रिकेट खेलने से सीधा इनकार कर देना, भारत के सारे मैच दुबई में होना और पाकिस्तान को मजबूरन अपना लीग मैच खेलने के लिए अपने चिर प्रतिद्वंदी भारत से दुबई में जाके खेलना, हार जाना, लौट आना। सिर्फ लौटना यही नहीं खत्म हुआ, पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो जाना। रही कसर तब पूरी हुई जब भारतीय टीम विश्व विजेता बन गई दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। और अंत में अभी जब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का एक सीरीज होना है T20 का, उसमें न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों का, सीनियर खिलाड़ियों का, कप्तान सहित पाकिस्तान के साथ T20 को तवज्जो ना देके आईपीएल को तवज्जो देना। एक तो सारे पाकिस्तानी पीसीबी को लेके इस बात को हमेशा कहते रहे हैं कि बीसीसीआई जानबूझ के पीसीबी और पाकिस्तान को परेशान करती रही है। वो चाहती है कि कैसे भी करके पीसीबी बर्बाद हो जाए, पाकिस्तान बर्बाद हो जाए, पाकिस्तान में क्रिकेट खत्म हो जाए, वो कहीं के न रहे। चलिए मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं कि आखिर पाकिस्तानियों के मन में यह बात क्यों आई और पीसीबी के मन में यह बात क्यों आई, वो क्यों कहने लगे कि बीसीसीआई जानबूझ के पीसीबी को बर्बाद करना चाहती है। सबसे पहले घटनाक्रम शुरू हुई जब चैंपियंस ट्रॉफी के आयोजन का ऐलान हुआ। आयोजन का ऐलान हुआ इस बात पे कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन होगा पाकिस्तान में। और जैसे ही यह फैसला आया आईसीसी की तरफ से, बीसीसीआई ने एक सुर में कहा कि हम न हमारे खिलाड़ी न ही हमारे अंपायर्स पाकिस्तान में जाके खेलेंगे, न ही अंपायरिंग करेंगे। पीसीबी ने उनके सामने प्रस्ताव भी रखा, यानी पीसीबी ने बीसीसीआई के सामने प्रस्ताव रखा कि आप अपने खिलाड़ियों को लेके आइए पाकिस्तान, सुबह की फ्लाइट से आइए, मैच खेलिए, रात की फ्लाइट से वापस लौट जाइए, मत रुकिए हमारी धरती पे, लेकिन मैच तो खेलिए, क्योंकि आप जब मैच खेलेंगे तो हमारे स्पॉन्सर्स आएंगे, हमारी टिकटें ज्यादा बिकेंगी, हमारे दर्शक ज्यादा होंगे। वो दर्शक जो विराट कोहली को बहुत पसंद करते हैं, वो दर्शक जो रोहित शर्मा के खेल के कायल हैं, वो दर्शक जो देखना चाहते थे कि आखिर ये मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती कौन है भाई, जिसके इतने चर्चे हो रहे हैं, वो देखना चाहते थे कि मोहम्मद शमी आखिर इतने दिन की चोट के बाद कैसे निकल के आया और इतना अच्छा परफॉर्मेंस कैसे दे रहा। लेकिन इन सारी चीजों पे विराम लगा दिया बीसीसीआई ने और पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने से मना कर दिया। फिर फैसला हुआ कि भारत अपने सारे मैच दुबई में खेलेगा। अब जब दुबई में मुकाबले हो रहे थे तो यह भी कंफर्म था कि पीसीबी को नुकसान होना ही था, क्योंकि जितने स्पॉन्सर्स पहले तैयार थे भारत पे पैसा लगाने, भारत और पाकिस्तान के मैच पे पैसे लगाने के लिए, स्पॉन्सरशिप करने के लिए, वो नहीं होने वाला था। टिकटें जितनी भारत के खेल पे बिकती, भारतीय खिलाड़ियों पे बिकती, उतनी टिकटें अब नहीं बिकने वाली थी। तो सीधा नुकसान हो रहा था पीसीबी को। उसका एक कदम और आगे बढ़िए तो पाकिस्तान जब दुबई में खेलने गई और मुकाबला हार के वापस आई, तो न सिर्फ वापस आई बल्कि चैंपियंस ट्रॉफी में उनका सफर खत्म हो गया। और जैसे ही सफर खत्म हुआ, पीसीबी को सबसे बड़ा झटका लगा, क्योंकि सारे स्पॉन्सर्स पीछे हट गए और पीसीबी को उतना भी पैसा नहीं मिलने वाला था जितनी उन्होंने लागत लगाई थी गद्दाफी स्टेडियम को बनाने में। यानी 1200 करोड़ जो पैसे लगे, जो अभी तक अनुमान लगा रहे थे, और पीसीबी को वहां से मिले केवल 200 से 250 करोड़। यानी वो पाकिस्तान जो ऑलरेडी गरीबी और भूखमरी से झेल रहा था अपने आप को, उसे इतनी बड़ी चपत लग गई, वजह बनी बीसीसीआई। फिर उसके बाद भारत जैसे ही चैंपियंस ट्रॉफी जीता, विश्व विजेता बना, पाकिस्तान की जली, और बुरी तरीके से जली। इतनी जली कि वो खुल के बोलने लगे कि भारत ने न जाने कौन कौन से तिकड़म अपना के ये चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। उसके बाद रही कसर तब पूरी हो गई जब चैंपियंस ट्रॉफी के बाद न्यूजीलैंड को पाकिस्तान के साथ एक T20 सीरीज खेलनी थी और बीसीसीआई ने न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के साथ मिलकर यह समझौता कर लिया, उन्हें मना लिया कि आप अपने खिलाड़ियों से कहिए वो इस सीरीज को छोड़ के आईपीएल को थोड़ी तवज्जो दे। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों को कह दिया
कि आपकी इच्छा हो तो आप पाकिस्तान के साथ T20 सीरीज खेलिए, आपकी इच्छा नहीं हो तो आप आईपीएल में जाइए, मोटे पैसे कमाइए। पाकिस्तान को यह बुरा लगना ही था। पीसीबी चिल्लाने लगा, कहने लगा भाई अब तो बात पूरी तरीके से पुख्ता है कि बीसीसीआई हमें बर्बाद करके ही मानेगा, क्योंकि जब न्यूजीलैंड के कप्तान सहित कुल 7 सीनियर खिलाड़ी नहीं खेलेंगे तो हम जीते या हारे क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक के बीच में तो यह बात जा चुकी है ना कि हम जीत भी गए तो उन खिलाड़ियों से जीतेंगे जो ऑलरेडी टीम में नहीं थे, तो हमारे जीतने और हारने से फर्क पड़ने वाला नहीं। अब मैं आप दर्शकों पे छोड़ता हूं, आपके विवेक पे छोड़ता हूं कि आप इस चीज को समझिए और बताइए कि क्या ऐसा है बीसीसीआई पीसीबी को बर्बाद करना चाहती है, और अगर लगता है आपको कि नहीं ऐसा नहीं है तो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आखिर आपको ऐसा क्यों लगा। शुक्रिया, धन्यवाद।